हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे इंडिया की फर्स्ट टाइम लूप मूवी जेंगो को। मूवी की शुरुआत में हमें एक एस्ट्रॉयड दिखता है जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। यह 2 दिनों में पृथ्वी से टकराने वाला होता है। इस एस्ट्रॉयड को इसरो के वैज्ञानिक देख रहे होते हैं। अब हमें 1 अक्टूबर का दिन दिखता है जब हम निशा नाम की एक लड़की को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें कहानी का मेन कैरेक्टर गौतम दिखाया जाता है जो कि जिम वर्कआउट कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पार्क में जॉगिंग कर रही है। गौतम तुरंत जिम से बाहर निकल आता है और अपनी गाड़ी निशा की गाड़ी के सामने लगा देता है। हम देखते हैं कि निशा को उसके ऑफिस से कॉल आता है कि आज जिस डॉक्टर का इंटरव्यू लेना है वह जल्दी आने वाला है, तो उसे जल्दी आना होगा। फ़ोन काटने के बाद निशा देखती है कि उसकी गाड़ी के सामने किसी और की गाड़ी लगी हुई है। वह उस आदमी का पीछा करती है और गौतम को बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करने के लिए डांटती है और गाड़ी हटाने के लिए कहती है। गौतम वहाँ से गाड़ी हटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस पहुँचने पर सभी निशा का वेलकम करते हैं। दरअसल निशा ने कुछ दिन पहले एक लड़कियों को अगवा करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करवाया था। यहाँ उसका बॉस भी उसे गिफ्ट और बोनस के रूप में 50,000 रुपये देता है। थोड़ी देर बाद निशा का जिस डॉक्टर के साथ इंटरव्यू होता है वह वहाँ आ जाता है और निशा उसका इंटरव्यू लेती है। अब हम 2 अक्टूबर का दिन देखते हैं जहां गौतम अपने बेड से उठता है और ऑफिस जाने की तैयारी करता है। तभी काम वाली बाई आ जाती है। काम वाली बाई बताती है कि सब्जियां कितनी महंगी है, इसलिए वह भिंडी खरीद कर लाई है। यहाँ सफाई करते करते उसके हाथ से एक प्लेट टूट जाती है। हालांकि गौतम उसे कुछ नहीं कहता। जब गौतम ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसकी माँ उससे शादी की बात करती है। शादी की बात करते हुए गौतम चिढ़ जाता है। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वह फ़ोन काट देता है। काम वाली बाई वहाँ गौतम को आकर कॉफ़ी देती है और उसके दोस्त गुना के बारे में बात करती है जो कि रियलिटी शो में काम करता है। दरअसल काम वाली बाई को गाने का शौक होता है और वह एक रियलिटी शो में जाना चाहती है। वह अपना गाना गाकर गौतम को सुनाना भी चाहती है, लेकिन गौतम वहाँ से चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है और बताता है कि जब उसकी माँ पिछली बार आई थी तब उसने उनका सामान उठाने में उसकी मदद की थी। गौतम उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसका एक पड़ोसी आकर उसे लायंस क्लब अवार्ड मिलने पर बधाई देता है। जब गौतम अपनी गाड़ी निकालने जा रहा होता है तभी वहाँ एक लड़का आकर उसकी गाड़ी के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है। गौतम लड़के को बाइक हटाने के लिए कहता है और अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक शराबी आदमी उसकी गाड़ी के सामने आकर गिरने का नाटक करता है और गौतम से पैसे मांगता है। गौतम कोई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में गौतम को उसके हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आज एक पाकिस्तानी लड़की की ब्रेन सर्जरी है। दरअसल गौतम एक ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। गौतम उन्हें ऑपरेशन की तैयारी करने को बोलता है और हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वह उस लड़की की सर्जरी करता है। सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। गौतम अपने केबिन में चला जाता है। उसके केबिन में उसकी असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि लायंस क्लब अवार्ड मिलने पर उसका इंटरव्यू आज न्यूज़ 7 पर 3 बजे है। दूसरी तरफ हम न्यूज़ 7 का ऑफिस देखते हैं जहां निशा का बॉस उसे बुलाता है और एक फाइल देता है और गौतम का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। निशा गौतम का इंटरव्यू नहीं लेना चाहती है, लेकिन उसका बॉस उसे इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, जिस पर वह मान जाती है। यहीं गौतम न्यूज़ 7 की ऑफिस पर आता है जहां निशा का वर्कर उसका वेलकम करता है और उसे निशा से मिलवाने ले जाता है। निशा गौतम से मिलने पर थोड़ा रूखा बर्ताव करती है। अब दोनों इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं। इंटरव्यू के बाद गौतम निशा से मिलने जाता है, लेकिन निशा उसे वहां से जाने को कहती है। न जाने पर निशा वहां से खुद उठकर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि निशा और गौतम की कुछ समय पहले शादी हुई थी। निशा यह शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि इस बारे में गौतम को भी उसने बताया था, लेकिन अपने पिता की ज़बरदस्ती करने की वजह से उसे शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद गौतम की माँ निशा को काफ़ी ताना मारती है, जैसे कि काम पर चले जाना, घर में बताकर न जाना। इन सब चीज़ों से निशा बहुत परेशान रहती है और एक दिन अपना सामान निकालकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ गौतम आ जाता है और उसे ना जाने के लिए कहता है। यहाँ दोनों के बीच बहस होने लगती है और गौतम निशा को एक थप्पड़ मार देता है। निशा घर छोड़कर चली जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ गौतम अपने घर में होता है। उसे अस्पताल से फ़ोन आता है कि जिस लड़की का उसने सुबह ऑपरेशन किया था उसकी मौत हो गई है। गौतम थोड़ा उदास होता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। बाहर देखता है कि उसके 3 दोस्त पार्टी के लिए आए हुए होते हैं। हालांकि गौतम शराब नहीं पीता है, पर वह स्नैक्स खाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद 11 बज रहे होते हैं। गौतम सोया हुआ होता है। तभी उसे अपनी एक पुराने पेशेंट का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। गौतम उससे मिलने चला जाता है। रास्ते में गौतम की गाड़ी खराब हो जाती है
वह उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। गौतम बाहर देखता है, आसमान से उल्का पिंड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक से चारों तरफ तेज रोशनी छा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौतम अपने बेड पर होता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। बाहर काम वाली बाई आई होती है। काम वाली बाई फिर बताती है कि सब्जियां कितनी महंगी है, इसलिए वह फिर से भिंडी खरीद कर लाई है। गौतम कहता है कि वह हर रोज भिंडी बनाती है, जिस पर काम वाली बाई कहती है कि कल उसने भिंडी नहीं बैगन बनाई थी। गौतम ये सुनकर काफी सोच में पड़ जाता है, फिर अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। जब काम वाली बाई सफाई कर रही होती है तब उसके हाथ से एक बार फिर से प्लेट गिर जाती है। इस बार गौतम गुस्सा करता है। गौतम उसे खाना लगाने के लिए कहता है और तैयार होने लगता है। तैयार होने के समय उसकी माँ का फोन आता है जो उससे शादी की बात करती है। इस बार गौतम फिर चिढ़ जाता है और वह कहता है कि वह रोज उससे शादी की बात करती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसे उससे बात किए हुए 7 दिन हो गए हैं। गौतम फिर चिढ़ जाता है और फोन काट देता है। काम वाली बाई गौतम के लिए कॉफी लेकर आती है, फिर उससे उसके दोस्त गुना के बारे में पूछती है जो रियलिटी शो में होता है। काम वाली बाई गौतम को अपना गाना सुनाने के लिए कहती है, जिस पर गौतम उसे मना करता है। इस पर काम वाली बाई उदास हो जाती है। यह देखकर गौतम उसे गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन उसका गाना इतना खराब होता है कि गौतम वहां से चला जाता है। नीचे आने पर वही सिक्योरिटी गार्ड उसे मिलता है। वह फिर से उसे बताता है कि पिछली बार जब उसकी माँ आई थी तब उसने उनका सामान उठाने में मदद की थी। इस बार गौतम उसे कुछ पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ फिर से वही पड़ोसी आता है और उसे अवार्ड मिलने पर बधाई देता है। गौतम आगे जाता है, वहाँ उसकी गाड़ी के सामने फिर उसी लड़के की गाड़ी खड़ी होती है। वह उस लड़के को गाड़ी हटाने के लिए कहता है और अपनी गाड़ी निकाल के चला जाता है। रास्ते में उसे फिर से वही शराबी मिलता है और उससे पैसे मांगता है। गौतम उससे बहस नहीं करता और फिर से उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। गौतम इस बार फ़ोन नहीं उठाता और सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में उसे उसी लड़की का ऑपरेशन करना होता है जिसका ऑपरेशन उसने कल किया था। यह देखकर गौतम हैरान होता है, पर वह उस लड़की का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने के बाद गौतम अपने केबिन में जाता है, जहां उसकी असिस्टेंट आकर उसे लायंस क्लब अवार्ड मिलने पर न्यूज़ 7 पर होने वाले उसके इंटरव्यू के बारे में बताती है। गौतम अपनी असिस्टेंट से तारीख पूछता है, जिस पर असिस्टेंट बताती है कि आज 2 तारीख है। गौतम यह सुनकर हैरान हो जाता है और उसकी असिस्टेंट वहां से चली जाती है। गौतम इंटरव्यू के लिए न्यूज़ 7 ऑफिस पर जाता है, जहां फिर से निशा का कोवर्कर उसका वेलकम करता है। लेकिन इस बार गौतम निशा से नहीं मिलता और चुपचाप इंटरव्यू रूम में चला जाता है। इंटरव्यू रूम में वहाँ वह सभी लोगों से पूछता है कि कल क्या उन्होंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया था। इस पर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। इंटरव्यू होने के बाद गौतम फिर से निशा के पास जाता है और इस बार निशा से पूछता है कि आज जो हुआ है वह पहले भी हो चुका है। इस पर निशा उसे खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचने पर गौतम को फिर से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, जहां उसे वो बताते हैं कि सुबह जिस लड़की का उसने ऑपरेशन किया होता है उसकी पल्स गिरने से मौत हो गई है। गौतम ये सुनकर फिर से हैरान होता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। बाहर उसके फिर से वही 3 दोस्त आए हुए होते हैं। ड्रिंक के बाद गौतम अपने दोस्त को ये पूरी बात बताता है। गौतम का दोस्त उससे कहता है कि यह सब नींद ना लेने की वजह से या डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। गौतम उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो उसके घर की बेल बजती है। वह जाता है और दरवाज़ा खोलता है। इस बार दरवाज़ा खोलने में उसे थोड़ी लेट हो जाती है। इस पर काम वाली बाई जब अंदर आती है, फिर से वह बताती है कि सब्जियां कितनी महंगी है और वह फिर भिंडी खरीद कर लाई है। इस पर गौतम काफ़ी हैरान होता है। वह अपने कमरे से बाहर झाँकता है। बाहर वही सब कुछ हो रहा होता है जो पहले हुआ होता। काम वाली बाई फिर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उससे उसके दोस्त गुना के बारे में पूछती है। इस बार गौतम चिढ़कर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ नीचे आने पर सब पहले की तरह बर्ताव करते हैं। गौतम उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे फिर वही शराबी मिलता है। इस बार उस शराबी को वह मारता है, वहाँ से घर वापस आ जाता है। घर आने पर वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और घर में तोड़फोड़ करने लगता है। वहीं काम वाली बाई आ जाती है। गौतम काम वाली बाई को कुर्सी में बैठाता है, उससे प्यार से पूछता है कि कल उसने कौन सी सब्जी बनाई है। इस पर काम वाली बाई कहती है कल उसने बैंगन की सब्जी बनाई थी। इस पर गौतम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे डांटकर भगा देता है। इन सभी बातों से गौतम का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। गौतम जाकर एक प्रोफेसर से मिलता है जिसका नाम प्रोफेसर फ्रैंकलिन होता है। गौतम उसे पूरी बात बताता है कि उसके साथ एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। डॉक्टर फ्रैंकलिन कहता है कि शायद यह उसके बचपन में लगी किसी चोट की वजह से हो सकता है, लेकिन गौतम मना करता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि कल जो हो रहा था वो आज हो रहा है, आज जो हो रहा है वो कल फिर से होगा। वह टाइम लूप में फंसा हुआ है जिसकी वजह से उसे एक ही दिन बार बार जीना पड़ रहा है।
हालांकि इस बारे में प्रोफेसर के पास कोई और जवाब नहीं होता है, पर वह गौतम को समझाता है कि अगर किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट भी जरूर होगा, और वह इस बारे में अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दोस्तों से बात करने को बोलता है। बाहर आने पर फ्रैंकलिन गौतम के साथ खड़ा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर माइकल आता है। ये वही डॉक्टर होता है जिसका निशा ने इंटरव्यू लिया होता है। दरअसल प्रोफेसर और माइकल काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। प्रोफेसर गौतम को माइकल से मिलवाता है। माइकल वहाँ किसी जेंगो डिवाइस के बारे में प्रोफेसर से बात करता है, जिस पर दोनों काम कर रहे होते हैं, जो कि पूरा हो चुका है। तब तक गौतम वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर फिर से गौतम के दोस्त वहाँ आते हैं। इस बार वह घर के अंदर बिखरा हुआ सामान देखते हैं। इस पर गौतम के दोस्त उसे शराब पीने के लिए देते हैं। गौतम पूरी बोतल अकेले ही पी जाता है। इस बार वह अपने दोस्त गुना से पूछता है कि जो उसके साथ हो रहा है, अगर वह उसके साथ होता तो वह क्या करता। इस पर गौतम का दोस्त गुना बताता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो वह पूरी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीता, जो उसके मन में होता वही करता। गौतम उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह वह बहुत खुश होता है और सारा काम अपने मन मुताबिक करता है, जैसे काम वाली बाई का पूरा गाना सुनना, इंटरव्यू में जोकर की तरह बन के जाना, तमाशा करना, क्लब में जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना। वह पूरा दिन अपने मन मुताबिक जीता है। शाम होने पर उसे फिर से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उस लड़की की मौत हो गई जिसका उसने ऑपरेशन किया था। अगले दिन फिर टाइम रीसेट होता है। इस बार लड़की का ऑपरेशन करते वक्त वो पूरा ध्यान देता है, लड़की का पल्स पूरा चेक करता है। घर आने पर न्यूज़ चैनल लगाता है और चैनल में देखता है कि समुद्र के किनारे एक यूएफओ पाया गया है। उस यूएफओ की स्टडी प्रोफेसर फ्रैंकलिन कर रहे होते हैं। गौतम को इस बात का ध्यान आता है कि जिस जगह पर यूएफओ आया है वह उस रात उसी जगह पर था, और उसे सब समझ में आता है कि यह सब उस यूएफओ की वजह से हो रहा है। आगे वह न्यूज़ में देखता है कि उसी रात निशा को किसी ने मार दिया होता है। दरअसल जब निशा अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तब कोई बाइक पर आकर उसे गोली मार देता है। न्यूज़ में यह देखकर गौतम जल्दी से अपनी गाड़ी में जाता है और निशा के पिता को कॉल करता है, पर तब तक रात के 12 बज जाते हैं और फिर से टाइम रीसेट हो जाता है। सुबह गौतम अपने आप को कमरे में पाता है। वह जल्दी से निशा के ऑफिस जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। निशा उसकी बात नहीं सुनती और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती है। गौतम कार में बाहर उसका इंतजार करता है। इस बार निशा अपनी गाड़ी में होती है। गौतम अपनी कार से उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक बाइक पे आदमी आकर उसे गोली से मार देता है। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है पर वह उसे बचा नहीं। एक बार फिर से टाइम रीसेट होता है। गौतम जल्दी से तैयार होता है और इस बार निशा के ऑफिस में जाता है। वह उसके कोवर्कर्स पर शक करता है, सभी को ध्यान से देखता है, हालांकि उसे कुछ गड़बड़ नहीं लगती। वह फिर से रात में निशा का पीछा करता है। तभी वहाँ बाइक वाला आदमी गन लेकर निशा को मारने वाला होता है। गौतम अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है और बाइक वाला वहीं गिर जाता है। गौतम गाड़ी से बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि उसे निशा को मारने किसने भेजा। तभी वहाँ दूसरा बाइक वाला आता है और निशा को गोली मार देता है। अगले दिन टाइम फिर रीसेट होता है और निशा पर हमला किसने करवाया इस बारे में जानने के लिए गौतम निशा की कलीग से बात करता है। वह गौतम को बताता है कि 2 दिन पहले उन्होंने एक लड़की को अगवा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। दरअसल शहर में यह बात फैली हुई थी कि लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है और निशा एक नॉर्मल लड़की बनकर शहर में घूम रही थी। तभी कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं। जब उसे अगवा करते हैं तब उसके पीछे उसके रिपोर्टर साथी भी होते हैं। वो लोग जहाँ निशा को ले जाकर रहे होते हैं वहाँ और भी कई लड़कियाँ होती हैं। निशा यह सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है और उसके साथी तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और उस गिरोह को पकड़वा देते हैं। उन लड़कियों का जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि एक लड़की की हार्ट की जगह आर्टिफिशियल हार्ट लगा होता है। इसके बाद गौतम निशा को बचाने के लिए खुद ही उसे किडनैप करने का प्लान बनाता है। वह मिकी माउस का कॉस्ट्यूम पहनता है और निशा के पास जाकर उसे बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देता है। यहाँ निशा के ऑफिस के बाहर वो दोनों बाइक वाले निशा को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद निशा को होश आता है और बाहर आ जाती है। यहीं उसका बॉस भी आता है। गौतम उन्हें बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल अर्जेंटली एक पेशेंट को देखने जाना है। दरअसल यह सब गौतम निशा को बचाने के लिए कर रहा होता है। निशा का बॉस ऑफिस की गाड़ी ले जाकर निशा को गौतम को उसके ऑफिस छोड़ने के लिए कहता है। जब वह जा रहे होते हैं तो वो दोनों बाइक वाले फिर से गौतम और निशा का पीछा करते हैं। गौतम उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक जगह वो लोग उन्हें घेर लेते हैं और इस बार दोनों को मार डालते हैं।